आर्ट फॉर आर्ट सेक। आर्ट फॉर आर्ट सेक का जो क्वेश्चन है ये बहुत आता है। अगर वो आपसे ये पूछें कि व्हाट इज़ आर्ट फॉर आर्ट सेक, ऑस्कर वाइल्ड और हक्सले, थॉमस कार्लाइल, इस तरह के जॉन रस्किन, इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े जो राइटर हैं वो किसके सपोर्टर थे? वो सपोर्टर थे इसके आर्ट फॉर आर्ट सेक के। आर्ट फॉर आर्ट सेक का क्या मतलब है? कोई आपसे मुझे बताएगा आर्ट फॉर आर्ट सेक? आर्ट फॉर आर्ट सेक का मतलब है कि लिटरेचर चूंकि एक एंटरटेनमेंट की दुनिया है, लिटरेचर का ताल्लुक है एंटरटेनमेंट के लिए, तो इसको देखना चाहिए, एस्थेटिक वैल्यूज़ को देखना चाहिए, एस्थेटिसिज्म को देखना चाहिए। ठीक है, एस्थेटिसिज्म को देखना। एस्थेटिसिज्म का मतलब होता है ब्यूटी। ब्यूटी हर चीज़ में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ब्यूटी में। चूँकि ये आर्ट है तो ये एंटरटेनमेंट है, तो इसके ज़रिए कोई मॉरल या पॉलिटिकल या कोई ख़ास किस्म का एजेंडा जो है पॉलिटिकल या मॉरलिटी या किसी पे कमेंट करना, नेगेटिव पॉजिटिव बताना, ये हमारा आर्टिस्ट का काम नहीं है। वी मस्ट फाइंड द एस्थेटिक प्लेजर्स इन द लिटरेचर। हमें एस्थेटिक प्लेजर्स को देखना चाहिए और उसको अवेल्यूएट करना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, हमें उसे बताना चाहिए, जैसे कि ऑस्कर वाइल्ड करता है। वो कोई ख़ास मोरालिटी नहीं बताता, बल्कि क्या बताता है कि जो चीज़ होती है उसको हूबहू वैसे डिस्कस करता है और वो अपने पैराडॉक्स और पन और अल्फाज के साथ खेल के बताता है। इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता है। तो हु इज़ द पायनियर्स ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट? ये फ्लोरिशिंग्स इन द ब्रिटेन इन 1870 और 1880। ये अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमें ऐसे लगता है कि ये राउंड अबाउट जो है विक्टोरियन एरा के अंदर ही ये कोई स्टार्ट हुई थी। यानी अगर विक्टोरियन एज 1837 है तो और 1901 तक है, उसके अंदर ही कुछ राइटर्स थे जिनके अंदर ये मूवमेंट आई थी विक्टोरियन एज के। आपको एज बड़ी हेल्प करेंगे। एक एज भी याद कर लेंगे ना अच्छी तरह से, वो आपको दूसरी एज को समझने में मदद देगी। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि 1837 की अगर एज ये है विक्टोरियन, तो इसके अंदर ही फिर ये एक मूवमेंट आई थी एस्थेटिसिज्म की या आर्ट फॉर आर्ट सेक की, कि जो ये बता रहे थे कि हमें पॉलिटिकल मोरालिटी और कोई ख़ास टीचिंग से दूर रखना चाहिए आर्ट को। ठीक है, एस्थेटिसिज्म एंड डिकेंडेंट, ये दोनों मूवमेंट जो हैं किसकी हैं? डिकेंडेंट का मतलब क्या है कि ऐसी मूवमेंट जिसमें कन्वेंशन वैल्यू जो हैं वो डिकेंड हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। ये एक ऐसी मूवमेंट थी जहाँ में विक्टोरियन जो ख़ास किस्म की वैल्यूज़ थी वो उनको क्या कर रहे थे, वो ख़त्म कर रहे थे। जस्ट आर्ट फॉर आर्ट, नॉट फॉर एनी मॉरल एंड डिडक्टिव पर्पस, not morality, not teaching, not sermon, not morality, not political value, not political agenda, only for art's sake, entertainment, aestheticism, aesthetic values, beauty in art, ये हमने फाइंड करना है, ना कि हम किसी को टीच करते फिरें। aestheticism and decadent. Many Victorian passionately believe that the literature are fulfilled important ethical roles. अब देखें बहुत सारे जो विक्टोरियन हैं, जैसे जॉर्ज बर्नर्ड शाह है, वो किस पे बिलीव करता है कि हमें कोई कमेंट करना चाहिए लिटरेचर के थ्रू। ये आर्ट फॉर आर्ट सेक का कायल नहीं है। जॉर्ज बर्नर्ड शाह क्या है कि ये इसका कायल नहीं है कि ये आपको बताए कि भाई आर्ट फॉर आर्ट सेक, ये आर्ट फॉर आर्ट सेक ये कहता है कमेंट करना चाहिए इसके ज़रिए सोसाइटी के ऊपर, लिटरेचर के। लिटरेचर कॉन्ट्रीब्यूटेड मॉडल ऑफ द प्रॉपर बिहेवियर, अलाउड पीपल टू एनालाइज द सिचुएशन, स्पर पीपल टू एक्शंस इन द रियल वर्ल्ड। एस्थेट्स क्या होता है? एस्थेट्स जो थे, जो एस्थेटिसिज्म को मानते थे, वो क्या कहते थे? कहते एस्थेट्स क्लेम दैट देयर इज नो स्पेस फॉर मोरालिटी इन आर्ट। अब कुछ जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जो राइटर्स हैं, वो कहते हैं कि इसके लिए कमेंट करना चाहिए लिटरेचर के ज़रिए। और कुछ क्या बता रहे हैं? देखिए, नो भाई, इसका क्या ताल्लुक है आर्ट का कि ये मोरालिटी सिखाता फिर? आप तो प्रोपोगेंडिस्ट बना देंगे फिर पोइट्स को, राइटर्स को। दे थॉट दैट इट इज़ अ परस्यूट ऑफ द ब्यूटी एंड टेस्ट एज वेल एज ब्यूटी इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, जैसे वो
जॉन कीट्स जो है वो भी इसका कायल है। वो कहता है कि ब्यूटी ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। क्या कहा था जॉन कीट्स ने? ब्यूटी ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। वो भी क्या करता है? आर्ट फॉर आर्ट सेक। और उसने, आप देखें, जॉन कीट्स एक ऐसा पोएट है जो रेवोल्यूशनरी नहीं था। जॉन कीट्स क्या था? रेवोल्यूशनरी नहीं था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज टच कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसको बड़ा गौर से आप देख लें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्टिव आपका आएगा ऑब्जेक्टिव पार्ट में, एमसीक्यू में, ये बड़ा आपका एमसीक्यूज़ के अंदर बड़ा हेल्प करेगा आपको। अच्छा, वो भी इसका कायल था। अब दो ग्रुप हैं विक्टोरियन सोसाइटी के अंदर भी, जो कुछ जो हैं वो कहते हैं कि आर्ट फॉर आर्ट से, कुछ कहते हैं नहीं। आप उनके लिटरेचर से समझ जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा ये आर्ट फॉर आर्ट से का कायल है, ये कमेंट कर रहा है, ये कहता है जस्ट पोइट्री फॉर पोइट्री कॉज, पोइट्री के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। जो आप जॉन कीट्स की पोइट्री को अगर गौर से पढ़ें तो ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करता कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा वैसा हो जाए, बस एक ऑब्जेक्ट को लेता है। और नेगेटिव कैपेबिलिटी का वो कायल है। नेगेटिव कैपेबिलिटी मीन कि जो आपके हालात हैं वो हू बहू आपने उसके अंदर नहीं लिख देने पोइट्री के, बल्कि जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हो उसी के हो जाओ, उसी की दुनिया में चले जाओ, इररेशनल होकर लिखो। वो क्या कह रहा था? होलीनेस ऑफ हार्ट, दिल से जो निकलती है वो आवाज़ ही होली है, यानी इमेजिनेशन, पैशन, फीलिंग, यही चीज़ें होली हैं। और अक्ल की दुनिया को वो होली नहीं मानता। वो कहता है कि इररेशनल होकर, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव करके जब आप कोई चीज़ लिख रहे हो कि आप फॉर द मोमेंट इररेशनल हो जाएं, हर चीज़ को रैशनैलिटी के स्टैंडर्ड से नहीं माप सकते, तो वो इररेशनल होके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप लिख रहे हैं तो नेगेटिव कैपेबिलिटी तब आएगी। ये जॉन कीट्स के, ये शेक्सपियर के अंदर भी थी, लेकिन शेक्सपियर को पता नहीं था कि ऑब्जेक्टिव कैपेबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है। वो कहता है नेगेटिव कैपेबिलिटी तब आएगी जब आप अपनी रैशनल थाट को निगेट कर देंगे, वो उसके अंदर नहीं डालेंगे कि वो आप जी चेक करें। अब नाइटिंगेल की दुनिया में गया तो उसने ऐसे लग रहा है कि जैसे वो हम वहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है, टोटली उसी का टॉपिक ही रखता है और उसी को जैसे भी हो वो उसके साथ डिस्कशन करता जाता है। ग्रेशियन अर्न में गया तो ग्रेशियन अर्न के बारे में ही डिस्कस करता जाता है, कोई और चीज़ उसमें नहीं आ रही, उसकी अपनी लाइफ बिल्कुल नहीं आ रही, हमें फील हो रहा है। तो सम पीपल एवेल्यूएट, लेकिन लोग जो हैं फिर भी एवेल्यूएट किसी भी वर्क को किससे करते हैं? उसकी बायोग्राफी से करते हैं। ये तो बाद में बहुत सारे क्रिटिक्स ने इसको रिजेक्ट किया, आपने न्यू क्रिटिसिज्म में पढ़ा। एस्थेटिसिज्म, आर्ट फॉर आर्ट सेक, बिकेम द मोटो ऑफ द एस्थेटिक्स। एस्थेटिक का मोटो बन गया भाई आर्ट फॉर आर्ट सेक। लेटर डिकेंडेंट ने क्या कहा? लेटर यानी पहले ये आर्ट फॉर आर्ट सेक बनी मूवमेंट और बाद में इसको क्या कहा? लेटर डिकेंडेंट। डिकेंडेंट मीन के कन्वेंशनल और विक्टोरियन और जितनी भी वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी उसको रिजेक्ट करते थे ये एस्थेटिसिज्म के लोग। आर्ट शुड बी एक्सपीरियंस अंडर द टाइटल ऑफ द फॉर्म इंस्टेड ऑफ द मोरालिटी, यानी किसी भी आर्ट को आपने एवेल्यूएट करना है तो कैसे करें? एक्सपीरियंस कैसे करें? आप उसकी शक्ल से देखें वो क्या है, उसकी बॉडी से देखें उसके अंदर क्या क्या ब्यूटी है उसके अंदर, उससे एवेल्यूएट करो, ना कि मोरालिटी से कि भाई इसके अंदर मोरालिटी कैसी है। ये कोई क्राइस्ट के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में बात कर रही है, मैरी के बारे में बात कर रहा है वर्क, बाइबल के बारे में वर्क कर रहा है? अगर कर रहा है तो अच्छा, नहीं कर रहा तो बुरा है। क्या ये वैल्यूएशन ठीक होगी? किसी हद तक तो वो भी ठीक थे। एस्थेटिसिज्म डिसलोकेटेड द की नोट वैल्यू ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफ विक्टोरियन कल्चर, ये रिजेक्ट करती थी विक्टोरियन कल्चर को। ऑस्कर वाइल्ड वाज अ लीडर ऑफ द एस्थेटिक्स मूवमेंट एंड फॉलोइंग द लाइट ऑफ द आर्ट फॉर आर्ट सेक थॉट। डिकेंडेंट, मैंने डिकेंडेंट का आपको बताया कि 1890 ये जो टाइम है ये विक्टोरियन एज से ही ये स्टार्ट हो गया था, उससे पहले से 1837 में विक्टोरियन एज आई है ना। बाय द 1890s एंड अदर टर्म्स बिकम एसोसिएटेड विद दिस फोकस फॉर आर्ट सेक। इट अपीयर्ड इन द फ्रांस फर्स्ट, ये पहले फ्रांस में आई है, फ्रांस से फिर यूरोप में आई है, फिर पूरे यूरोप में इस तरह फैली है। सबसे पहले कहाँ आई है? फ्रेंच में। फिन डी
sickles mean the end of the century, a period of the degeneration, but at the same time the period hope of the new beginning, falling away the or decline. ये जो decadent है ये क्या है? Decline है. किस चीज़ का decline है? ट्रेडिशनल वैल्यू का. कौन डिक्लाइन करेगा? ये मूवमेंट करेगी, आर्ट फॉर आर्ट से. डिकेंडेंट रिफ्लेक्टेड द डिके ऑफ द विक्टोरियन वैल्यू. विक्टोरियन वैल्यू क्या थी? कि मॉरल होना चाहिए इंसान को, ठीक है, मोरालिटी होनी चाहिए. इंसान जो है एज लॉन्ग एज किसी को कुछ ना पता चले, आप छुपा के जो मर्जी करते रहें, हाइड और सीक, बस आपका सोशल स्टैंडर्ड जो है वो बरकरार रहना चाहिए. Decadence alarms those who were fond of the traditional forms and the value, and they saw the decadent are the cultural and the moral threats, degeneration and dissident sexual desires, the artist morals and the spiritual depravity. Wilde was a leader of these two movements with the other English, French and the much more writers. अब वाइल्ड जो है इस मूवमेंट का लीडर था, आर्ट फॉर आर्ट से का. अगर वो पूछ लें हु वाज द लीडर ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक इन इंग्लैंड, तो आप क्या बताएंगे? ऑस्कर वाइल्ड. Decadence art should not be influenced by politics, science or morality, but should be an expression of whatever it wished to be. Art should not merely look to life or nature for inspiration. Art that too closely imitate life is a failure. देखें, आर्ट जो है हू बहू ही अगर लाइफ दिखा रही है, वो कहते हैं वो तब भी फेलियर है. क्योंकि आर्ट का मतलब क्या है? वो कहते हैं आर्ट जो है वो क्या है? आर्टिफिशियल से रिलेटेड है. किससे? आर्टिफिशियल. तो आर्टिफिशियल बनाओ ना उसको, क्यों रियलिटी बनाते हो? आर्ट कैसे रियलिटी हो सकती है? आर्ट इज आर्ट, आर्टिफिशियल, नकली चीज़ है ना. आल्सो ही सॉ द रियलिज्म एज अ कंप्लीट फेलियर. रियलिज्म को वो फेलियर समझते थे. आर्ट इज अ सुपीरियर टू लाइफ एंड द ओनली ऑब्लिगेशन वाज ट्रांसफॉर्म लाइफ इनटू आर्ट्स टू बी द आर्टिफिशियल एज पॉसिबल. उससे जितना आर्टिफिशियल बनाओगे उतना अच्छा लगेगा. भाई ऐसे ही है ना, आर्ट का मतलब क्या? आर्टिफिशियल. आपने आर्टिफिशियल चीज़ क्रिएट, तो जितनी ज़्यादा आर्टिफिशियल बनाओगे भाई उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी. तो कैसे आर्टिफिशियल बनाओगे? वो क्या कहता है कि एक जो आर्ट जो होती है वो सुपीरियर होती है ज़िंदगी से. क्योंकि जो रियल लाइफ की दुनिया है वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि बड़ी डिसरप्शन है. कहीं जलजले आ रहे हैं, कहीं तबाही है, कहीं परेशानी है, कहीं पे लावा फूट रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है. कभी नेचर जो है लोगों को सैलाब की शक्ल में मार रही है, कहीं पे बहुत अच्छा इंसान हो रहा है, जा रहा होता है रास्ते में, ऐसे ही मारा जाता है. तो वो कहते हैं जी आर्ट की लाइफ जो है वहाँ पे हम आइडियल ट्रुथ दिखा सकते हैं. बुरा किया तो बुरे को सज़ा दे दो, अच्छा कोई अच्छा है तो गुड है तो उसको सज़ा दे दें भाई, कोई ईवल है तो उसे सज़ा दे दें.